वेलकम टू टेक्नो एजुकेशन कैंपस। हम क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में जनरल टर्म के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और उस क्वेश्चन के अब हम एक हायर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, विच टर्म ऑफ द एपी 5, 15, 25 एक सीरीज है एपी की पूरी। इस सीरीज में क्या पूछा है, 31st टर्म में जब 130 और ऐड कर देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन से नंबर ऑफ टर्म की हमको वो बताओ। क्लियर है, ये सीरीज चलते जा रहा है। 31st टर्म आया, उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू में जब हम 130 और प्लस करेंगे तो कौन से नंबर का टर्म है हमको वो बताना है। तो बेसिकली हमको सबसे पहले क्या लिखना, हमने बेसिक बताया था। फर्स्ट टर्म लिखे, सबसे पहले क्या दिया है 5, हमारा पहला टर्म के सीरीज का 5। कॉमन डिफरेंस -15 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपका डी का वैल्यू हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 31st टर्म की वैल्यू निकालेंगे। हमको ये तो पता होना चाहिए 31st टर्म कौन सा है। जब हम उस टर्म में 130 ऐड कर देंगे उसके बाद हम निकालेंगे कौन सा नंबर का टर्म है वो। क्लियर है, तो हम पहले 31st टर्म निकालेंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे, a प्लस 30d। तो यहाँ पे 31st टर्म की वैल्यू क्या होगी, हमारा फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस है 10। ये हो गया 300। तो हमारा 31st टर्म की वैल्यू क्या आई, 305। अब पूछा क्या है, जब इस 305 के अंदर हम 130 और ऐड करेंगे तो वो कौन से नंबर का टर्म है। क्लियर है ये चीज। तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे A31 प्लस 130। अब समझ लीजिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जो इस सीरीज का लास्ट टर्म है वो हमारा कौन सा है, ये जो हमको फाइंड आउट करना वही नंबर है। तो हम nth टर्म को an को बोलते हैं, लास्ट टर्म को वो लिख दिए। अब यहाँ पे an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31st टर्म की वैल्यू है 305 और उसमें 130 और ऐड कर दिया मैंने, तो ये हमारी nth टर्म की वैल्यू, मतलब ये हमारा लास्ट टर्म हो गया समझ लो वो सीरीज का। अगर वो सीरीज का लास्ट टर्म होगा तो हमारा हम वहां से नंबर ऑफ कौन सा नंबर का टर्म है वो निकाल लेंगे n की वैल्यू। तो यहाँ पे हम हमारा nth टर्म क्या आ गया 435 आ गया इससे। यहां तक क्लियर है चीज। अब हम क्या करेंगे, nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 b। उसकी वैल्यू कितनी है, यानी ये लास्ट टर्म उसकी वैल्यू है 435। अब यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। a हमको पता है 5 है, b हमको पता है 10 है। अब मैं क्या करूंगी, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 प्लस 10n माइनस 10 इक्वल्स 435। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 प्लस 10n माइनस 10 इक्वल्स 435। 5 माइनस 10 माइनस 5, तो 10n माइनस 5 इक्वल्स टू 435। तो यहाँ से 5 माइनस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस 5, तो 10n इक्वल्स टू 435 प्लस 5, तो 10n की वैल्यू आ गई 440। अब मैं क्या करूंगा, ये 10 को क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 440 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसल, n की वैल्यू 44। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब इस सीरीज का अंदर हमने 31st टर्म की वैल्यू में 130 ऐड किया तो जो वैल्यू आया वो वैल्यू कौन से नंबर का टर्म है, उस सीरीज का 44th नंबर का टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने ये है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 5th टर्म जो है एपी का उसका 5 टाइम्स। क्लियर है, वो किसके इक्वल है, 8th टर्म के 8 टाइम्स। समझ में आ रहा है आप लोग को, 5वां टर्म जो होगा किसी सीरीज का एपी के, वो 5वां टर्म का 5 गुना 5 टाइम्स किसके इक्वल होगा, जो 8th टर्म की वैल्यू होगी उसके 8 टाइम्स की। ये बोला क्वेश्चन में। और हमको प्रूफ क्या करना है कि 13th टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 0, ये हमको शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, तो
जो चीज बोला है पहले उसको लिख लो। क्या बोला है? 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, ऐसे लिखूंगा A5 किसके इक्वल है? 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। अब अगर हमको कोई सीरीज भी नहीं दी हुई है, जब हमको सीरीज दी ही नहीं है तो हम अपने मन से इसका फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे अपन? A प्लस 4D, 8 वैसे है और 8th टर्म को लिख देंगे A प्लस 7D। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 5A प्लस 20D इक्वल्स 8A प्लस 56D। अब क्या करेंगे, सबको उस तरफ भेज देते हैं। तो यहां क्या बचेगा? 0 इक्वल्स 8A, 5A इधर आके माइनस 5A और प्लस 56D तो यहाँ पे ठाई, इधर आके माइनस 20D। सबको मैंने एक तरफ ले लिया तो यहाँ 0 का 0 बचा, 8 में से 5 ले तो क्या बचा? 3A माइनस, अब ये होगा आपका कितना? 56D है ना। 3A माइनस 56D है ना, तो 20 है तो कितना बचेगा? 36D। क्लियर है यहाँ तक? 56 में से 20 गया तो 36D। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 कॉमन ले लिया मैं, 3 और 36 एक ही टेबल में आते हैं तो मैंने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, इसके पास से 3 निकल गया तो क्या बचा? A बचा माइनस 3 कितने से 36 होगा? 12 सा। अब जब ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा 0 से तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 0। अब ये क्या बन गया? A माइनस 12। हम A माइनस 12 कौन से नंबर ऑफ टर्म को लिख सकते हैं? 13th टर्म को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 13th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, जो दिया था उसको वैसे लिखा, A को D को सबको एक तरफ कर दिया, A को A से माइनस किया, D वाले को D वाले से माइनस किया, फिर हमने 3 को कॉमन निकाल के उसको डिवाइड किया तो हमारे पास A माइनस 12 बचा। A माइनस 12 किसको बोलते हैं? 13th टर्म को बोलते हैं। ये बोलता शो दैट 13th टर्म इज 0, तो वहां से 13th टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, वहां पर उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इसके बाद अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने अभी तक जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP। क्या है वो? सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। इसमें हमको करना है कि अगर मैं बोलूंगा कोई एक सीरीज लिखी है 2, 4, 6, 8 अप टू ऐसा चलते चले जाएगी। अब मैं बोलूंगा इस सीरीज के शुरू के 4 टर्म को प्लस करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप हमको तुरंत आसानी से बता देंगे कि इतनी वैल्यू है इस सीरीज के शुरू के 4 टर्म की। मैं वही बोलूंगा इस सीरीज के 20 या 25 टर्म को आप ऐड करिए तो वो थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको बार बार प्लस करना पड़ेगा, नंबर याद रखना पड़ेगा, कौन सा नंबर ऑफ टर्म में पहुंचा मैं, तो ये टाइम टेकिंग चीज है ना। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आगे है, उस फॉर्मूले को हम देखते हैं क्या है। उसका फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये एक फॉर्मूला है Sn सम ऑफ द सीरीज निकालने का, और एक दूसरा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। अब बात आती है a प्लस l कहां से आया। हमने पढ़ा है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा इस फॉर्मूले को, तो क्या बनेगा? n अपॉन 2, मैं 2a को 2 बार लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 1d। अब ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा a प्लस n माइनस 1d क्या होता है? nth टर्म होता है। तो मैं इस nth टर्म को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे के बदले क्या लिख दिया? l लिख दिया। मतलब अगर हमको किसी सीरीज का आखिरी टर्म पता है क्या है, और हमको वहां और शुरू के 30 से 40 टर्म की वैल्यू पूछा, सम की वैल्यू कितनी है, तो हम सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं पता है तब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को लगाएंगे।
अब इन फॉर्मूले के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एक एपी है, इस एपी के शुरू के 20 टर्म्स की सम की वैल्यू बताओ हमको क्या है। तो सबसे पहले बेसिक चीज हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए, तो उसकी वैल्यू है 1। उसके बाद आ गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और यहाँ पे हमको एन की वैल्यू भी दे दी गया है, क्या है 20, यानी हमको 20 टर्म्स की वैल्यू के सम का वैल्यू बताना है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गया। हम एसएन का फॉर्मूले में सीधे इस वैल्यू को क्या करेंगे, सबको पुट अप करेंगे, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे हम a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि हमें को लास्ट टर्म पता ही नहीं थी इस सीरीज की, है ना। हमको यहाँ पे a और d पता था और n पता है, तो हमने इस फॉर्मूले को पुट अप किया। यहाँ पे n क्या है 20, a क्या है 1, n है 20 माइनस 1 और d है 3, जिसकी जो वैल्यू थी उसको हमने क्या किया, पुट अप कर दिए। तो यहाँ से ये हो गया कैंसिल होकर 10 बन गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, 2 1 2, 20 माइनस 1, 19 इंटू 3, 19 3 से कितना हो जाएगा आपका 57, 57 प्लस 2 59। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई तो 59 टाइम्स 590, तो एसएन की वैल्यू कितनी आई 590। मतलब इस सीरीज के 20 टर्म के सम की वैल्यू कितनी है 590। अभी मैं आपको ये चीज बोलता, आप लोग बिना फॉर्मूले करिए तो बहुत टाइम लगता, हमने फॉर्मूले की मदद पे डायरेक्ट 2 मिनट में इसका आंसर ले आया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। मतलब एपी है, उनके शुरू के 6 टर्म के सम की वैल्यू कितनी है 42। उसमें द रेशियो ऑफ इस 10th टर्म टू इस 30th टर्म, यानी 10th टर्म और 30 टर्म के रेशियो की क्या है 1:3। हमको कैलकुलेट करना, उसका फर्स्ट टर्म बताओ और उसका 30th टर्म बताओ। सबसे पहली चीज हमको क्या दी है इस क्वेश्चन में, एसएन की वैल्यू कितनी दी है 42, कितने टर्म्स के सम की वैल्यू 6, अब एन की वैल्यू कितनी हो गई 6। इसको फॉर्मूले में पुट अप करते हैं, एसएन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 b। एसएन का वैल्यू है 42, n है 6 अपॉन 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 माइनस 1 b। ऐसा सॉल्व हो गया, 2 1 2 3 तो 42 इक्वल्स 3, कैंसल हो गया ऊपर नीचे। अब ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 5d हो गया, 6 माइनस 1 5 और 5 इंटू डी 5d। ये 3 यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 42 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 5d, तो डिवाइड होकर कितना बचेगा 14, यानी 2a प्लस 5d की वैल्यू कितनी आई 49। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या बोला 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो कितना दिया 1:3। तो यहाँ 10th टर्म अपॉन 30th टर्म, इसका रेशियो कितना दिया है 1:3। 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d और 30th टर्म को a प्लस 29d, यही दिया हुआ है। वैल्यू हो गई 1/3। अब हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर, तो 3 इंटू a प्लस 9d इक्वल्स 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, तो a प्लस 29d। तो ये बन गया 3a प्लस 27d इक्वल्स a प्लस 29d। a को एक तरफ कर देंगे और d को एक साइड कर देंगे, तो 3a माइनस a इक्वल्स 29d माइनस
27 दी, तो यहां से 3a माइनस ए 2a इक्वल्स 2 दी, तो 2 2 कैंसल, तो a के बराबर ही क्या है, डी है। हमको क्या पता चला, जो वैल्यू a की आएगी हमारे फर्स्ट टर्म की, वही हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। अब मैं इस चीज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, पुट द a in प्लेस ऑफ b। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2a प्लस 5b की जगह पे क्या रखना है, हमको a रखना है, तो 5 इंटू a इक्वल्स 14, तो 2a प्लस 5 हो गया 7 इक्वल्स 14, तो a का वैल्यू क्या आ गया 14 डिवाइडेड बाय 7, तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। हमको फर्स्ट टर्म पूछा था, निकल गया फर्स्ट टर्म। अब आखिरी चीज क्या पूछा हमसे, 13th टर्म, तो हम 13th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d। यहां पे हमको a का वैल्यू पता है कितना है, 2 है, और d का वैल्यू भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाले a किसके बराबर है, d के बराबर, तो 2 प्लस 12 इंटू 2, तो 2 प्लस 24, तो 13th टर्म की वैल्यू हो गई 26। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। जो चीज पहले दी थी हमने उससे एक इक्वेशन फॉर्म किया, उसके बाद जिस चीज की वैल्यू हमको पता थी, नॉन चीज थी, हमने उसको लिखा, वहां से इक्वेशन सॉल्व किया, तो हमको क्या पता चला, a किसके बराबर है, d के बराबर है। हमने उसके बाद क्या किया, इस इक्वेशन में d की जगह पे क्या रख दिया, a को रख दिया, तो यहां से हमको क्या पता चला, a का वैल्यू कितना है, 2 है। अगर a का वैल्यू 2 है तो d भी कितना होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि a और d दोनों क्या है, बराबर है। पहली चीज पता चल गई, फर्स्ट टर्म क्या है। अब हमको निकालना क्या था, 13th टर्म। 13th टर्म को लिखते हैं a प्लस 12d, तो 2 प्लस 12 इंटू 2, क्योंकि a और d दोनों एक सेम है, तो यहां से 13th टर्म की वैल्यू आ गई 26। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे डिजिट नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, नेचुरल नंबर, ठीक है। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स के सम की वैल्यू बताओ जो सारे 7 से डिविजिबल है, यानी कि 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए वो सारे। तो इसमें हमको सीरीज को पहले खुद से बनानी पड़ेगी। तो पहला टर्म कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट, 105, 15 7 105। नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 112, अगला डिजिट होगा 119। ये सारे क्या होंगे, 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर होंगे। अब जाते जाएंगे तो सबसे आखिरी नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड होगा, 1000 तो 4 डिजिट हो गया। 999 7 से नहीं डिविजिबल होगा। 998 वो भी डिविजिबल नहीं है 7 से। 997 भी नहीं है, 996 भी नहीं है, 995 भी नहीं है। जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो होगा 994। अब हमको इसके अंदर क्या पता चला, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म, क्या पता चला हमको, लास्ट टर्म कितना है 990। पर हमको ये नहीं पता है इस सीरीज में 994 तक सीरीज चलने पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। पहले हमको वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होने चाहिए, n की वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे nth टर्म के फॉर्मूले से। an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे हमको nth टर्म है, लास्ट टर्म पता है कितना है 994, a की वैल्यू है 105 प्लस ये n निकालना और d का वैल्यू है 7, तो ये 994 इक्वल्स 105 प्लस 7n माइनस 7, 7 इंटू n 7, 7 1 जा 7। 994 इक्वल्स टू 105 में से 7 के तो कितना बचा, 105 में से 5 गए तो 100, तो और चलेगा तो 98 प्लस 7n। अब ये 90 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
जब ये 90 इधर के माइनस होगा तो कितना बचेगा? 994 में से अगर हम 98 माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू फर्क बचेगी इसके अंदर? 896। वैल्यू क्या लेगी? 896 इक्वल्स 7 है। अब जब 896 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या लेगी? n की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम अगर डिवाइड किए तो 7 से, तो 7 1 7, 1 बचा 9, 7 2 14, 5 बचा 6, 7 8 56। मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 128। मतलब इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 128 है। अब हमको पूछा क्या? सम पूछा है ना? हमसे पूछा क्या है? सम पूछा है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। अब Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस, अब हम यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 का वैल्यू का मतलब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सीधा n अपॉन 2a प्लस l, क्योंकि हमारे पास इस सीरीज में लास्ट टर्म पता है हमको, है ना? तो Sn इज इक्वल टू 128 अपॉन 2, 105 प्लस 994। Sn की वैल्यू आ जाएगी, ये कटेगा 2 6 64, इसको 105 और 994 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 1099। तो यहां से Sn की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 70336। ये होगी Sn की वैल्यू। मतलब कि अगर जब हमारे पास कोई ऐसा डिविजिबल बाय नंबर बोला हो 3 डिजिट 2 डिजिट, तो हम पहले खुद से सीरीज बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को Sn के फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व होगा। यह हमारा एपी का चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म होता है। ये क्लास आपको समझ में आई होगी तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समझ में आया, किस क्वेश्चन में डाउट आया, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।